हरे कृष्णा। वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो है वो है Q&A पर आधारित। मतलब मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मुझसे पूछे गए थे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, और वो स्पिरिचुअल रिलेटेड क्वेश्चन है ऑब्वियसली। तो मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा बहुत भी अगर मैं उसको डिस्क्राइब कर पाऊँ, उसके आंसर्स कर पाऊँ और आप लोगों को थोड़ी सी भी उससे हेल्प अगर मिले। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, हमें भक्ति क्यों करनी चाहिए? तो देखिए, इसका अगर एक वन लाइनर आंसर दिया जाए तो वो ये होगा कि भक्ति करना हमारे मानव जीवन का इकलौता परम लक्ष्य है। इट इज़ द वन एंड ओनली गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो इतनी आसानी से अगर हमें समझ में आ जाए तो वो बात ही क्या है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझने का थोड़ा कोशिश करेंगे। मान लीजिए एक बहुत बड़ा एक हॉल है जहाँ पे अंधेरा है, उजाले की रोशनी की एक भी किरण नहीं है, और वहाँ पे अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा कीड़े हैं, बहुत ज़्यादा सफोकेटेड एरिया है, कोई विंडो नहीं है वहाँ पर। ठीक है, अब सोचिए उस हॉल में आप गलती से अंदर चले गए। ठीक है, अब कंडीशन क्या है, उस हॉल के 84 डोर्स हैं, सारे के सारे बंद हैं कि आपको अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा है कि आखिर कौन से डोर से मुझे बाहर जाना है। अब आपको क्या करना है, आपको उन 84 डोर्स को चेक करके देखना है कि कौन सा डोर ओपन है, और जो डोर ओपन होगा उससे आप बाहर चले जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, आप सारे डोर्स को एक एक करके चेक करेंगे कि कौन सा डोर ओपन है। इसी तरह आप चेक करेंगे, एक डोर, दो डोर, तीन, 10वां डोर चेक करेंगे, 20वां डोर चेक करेंगे, 25 डोर चेक करेंगे। इस तरह आप एक एक करके सारे डोर चेक करते जाएंगे। अब सोचिए आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है उस हॉल के अंदर कि आपको ऐसा हो रहा है कि बस मैं कैसे भी एनी हाउ मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँ और अपने मतलब घर वापस चले जाऊँ, अपने मम्मी पापा के पास वापस चले जाऊँ। आपको बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ आप ये फील कर रहे हैं कि बस मैं यहाँ से बाहर निकलूँ। तो आप क्या कर रहे हैं, उन डोर्स को चेक कर रहे हैं। अब चेक कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, एक एक करके सारे डोर्स आपने चेक करे। जैसे ही वो डोर आने वाला था जो ओपन था और जहाँ से आप बाहर जा सकते थे, आपने क्या करा, आपका ध्यान भटक गया। आप भूल गए कि आप उन डोर्स को काउंट क्यों कर रहे थे। आप यही भूल गए डोर काउंट करते करते कि आप आखिर उन डोर्स को काउंट क्यों कर रहे थे। जैसे ही आप उस डोर के पास आने वाले थे, आपने क्या करा, आपने अगेन आप रिटर्न होगा और दोबारा उन डोर्स को काउंटिंग करने लग गए। आपने वो चांस मिस कर दिया और आप दोबारा से काउंटिंग करने लगे। आपने जो चांस आपको मिला था एक, कि आप वहाँ से बाहर निकल सकते थे, सामने दरवाज़ा था, बट आपने ध्यान ना देकर आपका ध्यान भटका और आपने क्या करा, उस डोर को छोड़ के आप बाकी डोर्स को काउंट करने लगे। तो ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तो हम ह्यूमंस भी ऐसा ही करते हैं। हम ह्यूमंस को ये जो ह्यूमन लाइफ है बहुत मुश्किल से मिलती है। 84 लाख यूनि के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि 84 लाख यूनि में ये जो मानव जीवन है बहुत मुश्किल से मिलता है। हम अलग अलग शरीर में जाते रहते हैं, अलग अलग यूनि में जाते रहते हैं, और फाइनली हमें ये यूनि प्राप्त होती है, मनुष्य यूनि, जिसमें हम अपनी लाइफ के गोल को प्राप्त कर सकते हैं। एंड व्हाट इज़ द गोल ऑफ आवर ह्यूमन लाइफ? इस बर्थ एंड डेथ के केज से बाहर निकलना। और हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति की तरह हमारा ध्यान भटक जाता है। हम क्या करते हैं, हम केवल जानवरों की तरह सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं। हम लोग केवल ये सोचते हैं किस तरह से ज़्यादा हम सेंस एंजॉयमेंट कर सकें, और जो हमारी लाइफ का रियल गोल है उसी को भूल जाते हैं। तो सोचिए ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी होगी, कितनी बड़ी मूर्खता होगी कि हम अपने रियल गोल को ही नहीं जान पाते, और कोई समझा भी रहा होता है हमें तो भी हम नहीं सुनना चाहते कि इस ह्यूमन लाइफ का गोल क्या है। तो इसीलिए भक्ति जो है वो हम केवल और केवल मनुष्य योनि में, या मैं कहूँ मनुष्य जीवन में ही कर सकते हैं। या जो इंसान होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, उनकी जो बुद्धि होती है वो जानवरों से थोड़ी श्रेष्ठ होती है। तो अगर मनुष्य होने के बाद भी हम वही काम कर रहे हैं जो बाकी के अदर जो पशु प्राणी हैं, जो बाकी के जीव हैं, वो कर रहे हैं, सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अस एंड देम? कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर हम भी ईटिंग मीटिंग डिफेंडिंग और स्लीपिंग के पीछे भाग रहे हैं, मनुष्य होकर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे, केवल इन्हीं 4 चीज़ों में अपने आप को लगा रहे, तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। तो भक्ति हम केवल मनुष्य जीवन में कर सकते हैं, इसीलिए हमें भक्ति करनी चाहिए ही चाहिए। आई होप आपको आपका आंसर थोड़ा बहुत भी समझ आया हो। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरे कृष्णा माता जी, भगवान इतने दयालु क्यों होते हैं जबकि हम इतनी गलतियां करते हैं? पिता इतने दयालु होते हैं, हमारे पिता इतने दयालु होते हैं, अपने बच्चों के प्रति पिता इतने दयालु होते हैं, तो वो तो परम पिता है, ही सुप्रीम पर्सनैलिटी, ही इज आवर इटर्नल पेरेंट। वो हमारे अ, पिता है, परम पिता है, तो वो दयालु क्यों ना हो?
सारे जो जीव हैं, सारी जो सृष्टि है उन्हीं की बनाई हुई है, सारी जो जी इस सृष्टि में जितनी भी जीव है सब उन्हीं की संतानें हैं। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कि अहम बीजा प्रदा पिता। तो भगवान ही हमें जीवन दान दे रहे हैं, भगवान ही हमारे अंदर एज अ परमात्मा रह रहे हैं। तो हम उनकी दयालुता का वर्णन तो नहीं कर सकते। भगवान बहुत कृपालु हैं, भगवान इतने कृपालु हैं। उसका अगर उदाहरण दिया जाए तो वैसे तो अनेक अनेक उदाहरण है, मगर उसका एक उदाहरण दिया जाए तो देखिए, पूतना जब भगवान के पास आई थी तो इसी सोच विचार के साथ आई थी कि मैं इनको अपना विष वाला स्तनपान करवा के इनको समाप्त कर दूंगी। पर भगवान ने क्या किया, भगवान ने उन्हें माता का स्थान दिया, उनसे उन्हें स्तनपान किया और उनकी मृत्यु के पश्चात, उनकी मृत्यु के बाद उन्हें अपने धाम में माता का स्थान दिया। तो सोचिए, हमें इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कोई इतनी सी भी ठेस, इतना सा भी कष्ट पहुंचाता है तो हम कितना कुछ सोच लेते हैं उस व्यक्ति के बारे में। बट भगवान को जो व्यक्ति कष्ट पहुंचाने आ रहा है, भगवान उसी को अपनी माता का दर्जा दे रहे हैं। तो भगवान की दयालुता का वर्णन कर ही नहीं सकते। भगवान बहुत कृपालु है, बहुत दयालु है, बिकॉज ही इज़ आर इटर्नल पेरेंट। हम सबके अंदर वो एज अ परमात्मा वास करते हैं और हमेशा हमारे साथ रहते हैं, कोई रहे ना रहे, बट भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरे कृष्णा माता जी, वी हैव सो मैनी फीलिंग्स, हाउ कैन वी डिटैच आवर सेल्फ फ्रॉम ऑल थिंग्स। तो देखिए, फीलिंग्स तो हमें है, ऑब्वियसली भगवान ने हमें ह्यूमन बनाया है, जीव बनाया है। हमारे अंदर अलग अलग प्रकार के भाव, अलग अलग प्रकार की फीलिंग्स डाली हैं। वी आर नॉट मशीन्स, वी आर नॉट स्टैचू, वी आर ह्यूमन्स। तो ऑब्वियसली हमारे अंदर भाव होते हैं, हमारे अंदर फीलिंग्स होती हैं। तो आपने जैसे पूछा कि हाउ कैन वी डिटैच फ्रॉम ऑल दी थिंग्स। तो देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है हमें ये समझना चाहिए कि डिटैचमेंट का मतलब है क्या। तो जैसे कई बार क्या होता है, हम जब किसी सिचुएशन में फंसे रहते हैं बिकॉज ऑफ सम पर्सन और बिकॉज ऑफ सम थिंग, तो हमको क्या लगता है, ये पर्सन इस प्रॉब्लम का या इस खुशी का कारण है, या ये चीज़ इस प्रॉब्लम या इस खुशी का कारण है। तो हम क्या सोचते हैं कि हमें इससे डिटैच होना है, तो हम इसको बिल्कुल अपने आप से दूर कर दें, फिजिकल रूप से इससे दूर हो जाएं, फिर हम इससे डिटैच हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता। देखिए, अगर आप किसी पर्सन को या किसी चीज़ को अगर फोर्सफुली खुद से दूर कर भी देंगे, फिजिकली आप उनसे अगर हो सकता है दूर हो भी जाए, तो कहीं ना कहीं वो आपके माइंड में मेंटली वो आपको डिस्टर्ब करेंगे ही करेंगे। कहीं ना कहीं वो आपके माइंड में ऑल द टाइम रहेंगे, आप उन्हीं का सोच विचार करेंगे, उन्हीं का चिंतन करेंगे। इस तरह से आप उस चीज़ के बारे में, इट कैन बी अ थिंग, इट कैन बी अ पर्सन, इट कैन बी अ प्लेस, कुछ भी हो सकता है वो जिस चीज़ से आप अटैच्ड हैं। तो सबसे पहले हमें डिटैचमेंट का मतलब समझना चाहिए। तो डिटैचमेंट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम चीज़ों से दूर हो जाएं या लोगों से दूर हो जाएं। ऑब्वियसली हम सबके बीच रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बीच रहते हैं, बहुत सारे लोगों के बीच रहते हैं। रियल मीनिंग ऑफ डिटैचमेंट इज़, जब आपके सामने कोई पर्सन है, जब आपके साथ कोई पर्सन है या कोई चीज़ है, उनके साथ होने के बाद भी वो व्यक्ति, वो पर्सन या वो चीज़ या वो परिस्थिति आपको अफेक्ट ना करे, दैट इज़ डिटैचमेंट। कि आप उस स्थिति में रहकर भी उस चीज़ से आपको कोई फ़र्क ना पड़े। तो आपको अपने आप को वो बनाना है, आपको ये नहीं करना है कि आपको फोर्सफुली किसी चीज़ से दूर होना है। देखिए, एक स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग को हम प्रेस करते हैं, तो आप हल्का हल्का प्रेस करेंगे तो वो ज़्यादा प्रेस नहीं होगा, ज़्यादा मूवमेंट नहीं करेगा। बट आप उसे ज़ोर से प्रेस करिए और फिर आप उसे छोड़िए, तो वो ज़्यादा तेज़ उछलेगा और ज़्यादा तेज वो ओपन होगा। तो इट्स जस्ट लाइक दैट, अगर आप ज़बरदस्ती फोर्सफुली अपने आप को चीज़ों से डिटैच करने का कोशिश करेंगे तो ये आपके लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो देखिए, द बेस्ट वे टू डू दिस, द बेस्ट वे टू डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम दी ऑल थिंग्स इज अटैच योर सेल्फ विद कृष्णा। अगर आप अपने आप को भगवान श्री कृष्ण से जोड़ लेते हैं, उनकी भक्ति से, उनके भजन से, उनसे अपने आप को जोड़ लेते हैं, क्योंकि देखिए, ये जो भाव होते हैं ना, जो फीलिंग्स होती हैं, जैसे कि खुश होना, दुखी होना, या फिर जो प्रेम भाव होता है हमारे अंदर, या फिर ये राग द्वेष जेलेसी की जितनी भी फीलिंग्स होती है हमारे अंदर, और अटैचमेंट का जो भाव होता है हमारे अंदर, डिटैचमेंट का जो भाव होता है हमारे अंदर, ये जितने भी भाव होते हैं ना, ये हमारे मन में होते हैं, ठीक है। और हम मन हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है, हम मन के हिसाब से चल रहे हैं। जब तक, कब तक, तब तक जब तक हम अपने आप को भगवान
के प्रति शरणागत या सरेंडर नहीं कर देते। जब तक हम खुद को भगवान को सरेंडर नहीं कर देते तब तक हम मन के दास बने रहेंगे, तब तक हम मन की सुनते रहेंगे। और मन तो फिर कुछ भी करवा सकता है आपसे जो उसे अच्छा लगे। उसे सही गलत का फ़र्क नहीं पता होता, उसे बस जो अच्छा लगता है वो चाहिए ही चाहिए। तो जब आप अपने आप को भगवान से जोड़ लेते हैं तो आपकी इंद्रियां यानी कि आपके सेंसेस, आपका मन, आपका माइंड और आपकी बुद्धि, आपकी इंटेलिजेंस सब भगवान कंट्रोल करते हैं। बिकॉज इन सब चीज़ों के जो स्वामी हैं वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। तो जब आप अपने आप को भगवान को दे देते हैं, भगवान को सरेंडर कर देते हैं या भगवान से जोड़ लेते हैं अपने आप को, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना इंटेलिजेंस, अपनी सेवा सब भगवान के लिए लगाते हैं, तो आपकी जो इंद्रियां हैं, आपका जो मन है, आपकी जो बुद्धि है वो भगवान स्वयं कंट्रोल करते हैं। और भगवान को पता है किस व्यक्ति को किस जगह पे क्या देना है, किस चीज़ से अटैच रखना है, किस चीज़ से डिटैच रखना है। तो आप फोर्सफुली कोशिश ना करें कि हम कैसे डिटैच हो, सब चीज़ों से कैसे डिटैच हो। आप अपने आप को भगवान से जोड़िए, भगवान के भजन से जोड़िए, भगवान के कीर्तन स्मरण से जोड़िए। यू विल सी कि आप इतने पीसफुल हो जाएंगे, आप इतने खुश हो जाएंगे, जिसे बोलते हैं इटर्नल हैप्पीनेस। सो एट द एंड इस क्वेश्चन का मेरे पास एक बहुत अच्छा आंसर है कि आप अपने आप को कृष्ण से जोड़ लीजिए, अपने आप को कृष्ण भगवान से अटैच कर लीजिए। आप अपने स्क्रिप्चर्स पढ़िए, अपने शास्त्रों का ज्ञान लीजिए। जब आप स्पिरिचुअल वे में बढ़ जाएंगे ना, जब आप स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे तो फिर आपके लिए जो बाकी अटैचमेंट्स है ना वो आप हैंडल कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं यू विल नो द रियलिटी ऑफ एवरीथिंग। तो आपको वो सारी चीज़ें हैंडल करना कहीं ना कहीं आ जाएगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भक्ति करने के लिए मटेरियल चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी क्या? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और देखिए मैंने पहले भी ये बात बोली आई थिंक कि भक्ति करने के लिए हमें कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, भक्ति करने के लिए हमें जोड़ना पड़ता है। क्या जोड़ना पड़ता है? अपने जीवन में, अपने कार्यकलापों में, अपने डेली रूटीन में भगवान श्री कृष्ण को जोड़ना पड़ता है। जब हम भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन में जोड़ लेते हैं तो उनकी जो सेवा है, जो साधना है, सब कुछ धीरे धीरे अपने आप जुड़ने लगता है। और जब कृष्ण भगवान हमारे जीवन से जुड़ जाते हैं तो जो बाकी गलत चीज़ें हैं वो अपने आप हमसे छूट जाती हैं, अपने आप हमसे दूर हो जाती हैं। तो हमें देखिए, एक होता है कि मैं किसी से बोलूँ पहले आप सब कुछ छोड़ो फिर आप भक्ति करो, ठीक है। और एक है कि मैं किसी से बोलूँ आप भक्ति करना शुरू करो, गलत चीज़ें अपने आप छूट जाएंगी। तो व्हाट इज़ बेटर? ऑब्वियसली अगर हम किसी व्यक्ति को ये सिखाएंगे कि आप माला करो, जाप करना शुरू करो, या फिर आप स्क्रिप्चर पढ़ना शुरू करो, भगवत गीता पढ़ना शुरू करो, हो सकता है वो पढ़ना शुरू कर दे और जो भी उसकी गलत आदतें हैं वो धीरे धीरे वो खुद ही छोड़ दे। मगर हम किसी को फोर्सफुली बोलेंगे आप पहले ये छोड़ो, वो छोड़ो, सारी चीज़ें छोड़ो तभी आप भक्ति कर पाओगे, तो ऐसे तो कोई व्यक्ति शायद भक्ति करे ही ना। तो नहीं, हमें ऐसा कुछ पर्टिकुलर छोड़ना नहीं है, आपको बस भगवान से अपने आप को जोड़ लेना है। जो बाकी की चीज़ें छूटने वाली वो अपने आप छूट जाएंगी। देखिए फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे हम मान लीजिए खाना खा रहे हैं, एक भक्त भी खाना खाता है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो भक्ति नहीं कर रहा है वो भी खाना खा रहा है। डिफरेंस क्या हो जाता है? जो भक्त है वो भगवान को ऑफर करके खा रहा है तो वो खाना नहीं रह जाता, वो खाना प्रसाद बन जाता है। उसी तरह एक नॉन डिवोटी पर्सन भी घूमता है, मज़े करता है, और एक जो भक्त है वो भी घूमता है, वो भी आनंद करता है। एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस? कि वो किसी भी स्थान में घूम रहे हैं, लेकिन जो भक्त है वो धामों में जाते हैं, तीर्थ स्थानों में जाते हैं, भक्तों के साथ जाते हैं। तो ये डिफरेंस आ जाता है भक्ति को अपने जीवन में जोड़ने से। तो आपको कुछ छोड़ना नहीं है, आपको जोड़ना है भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन में। हरे कृष्णा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आत्मा एंड परमात्मा? तो देखिए परमात्मा है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, यानी कि भगवान। परमात्मा इज क्रिएटर, सारे यूनिवर्स, सब कुछ जो है, मतलब ओवरऑल पूरी दुनिया उनकी बनाई हुई ही है। तो ही इज़ क्रिएटर और हम क्या है? हम भी उन्हीं की बनाए एक क्रिएचर हैं। तो हमारे अंदर जो एक प्राण है, जो उनका अंश है, वो है आत्मा। तो आत्मा और परमात्मा दोनों के दोनों अलग अलग तत्व हैं। आत्मा परमात्मा के ही एक अंश मात्र है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक आग जल रही है, तो उस आग से एक चिंगारी हटके दूर हो जाए तो वो चिंगारी उस आग का ही एक तत्व है। दोनों में गुण जो है वो समान है, लेकिन
क्वांटिटी का अंतर है कि उस जो आग है उस आग में कितनी एनर्जी है और उस एक छोटे से स्पार्कल में कितनी एनर्जी है। तो यही अंतर है परमात्मा में और हम में। परमात्मा इज़ एवरीथिंग, ना कोई उनसे बड़ा है, ना कोई उनसे बढ़कर है, ना कोई उनके तुल्य है, उनके बराबर है। भगवान हर चीज़ के क्रिएटर हैं, भोक्ता हैं, सुप्रीम पर्सनैलिटी है और हम उनके सेवक। हरे कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेम क्या है, एक शब्द में बताएं। तो प्रेम इज इक्वल टू सेवा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है कि रजोगुण कैसे कम करें। तो देखिए हमारे नेचर में, हमारी प्रकृति में 3 तरह के गुण पाए जाते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन्हीं गुणों के अंडर में ये जो प्रकृति है वो कार्य कर रही है। ठीक है, हमारे अंदर सभी प्रकार के गुण पाए जाते हैं, रजो तमो और सतो। कभी रजोगुण प्रधान पे होता है, हाइप पर होता है, कभी सतोगुण और कभी तमोगुण। तो देखिए ये निर्भर करता है हम अपना लाइफस्टाइल क्या बना रहे हैं, उसी प्रकार हमारा जो गुण है वो कार्य करता है। मान लीजिए आपने पूछा कि रजोगुण को कैसे कम करें। आपको अगर रजोगुण को कम करना है तो आपको अपने सतोगुण को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपका सतोगुण नहीं बढ़ता, आपका सतोगुणी आप कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं, सारे कार्य आप रजोगुणी और तमोगुणी कर रहे हैं, तो आपका रजोगुण और तमोगुण ही बढ़ेगा। तो यदि आपके अपने रजोगुण को कम करना है तो आपको आपके सतोगुण को बढ़ाना पड़ेगा। तो उसको आप कैसे बढ़ाएंगे, वो सारी चीज़ें फॉलो करके, जो कि एक सात्विक पर्सन करता है या फिर जो सतोगुण को बढ़ाने में हेल्पर होता है। जैसे कि तो कोशिश करें कि समय पर उठें, कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में उठें और ब्रह्म मुहूर्त में उठ के फ्रेश होके नहा के आप हो सके तो चैंटिंग करें। बिकॉज चैंटिंग तो मतलब इट्स लाइक अ मेडिसिन। बाकी सारे मतलब सारी बीमारियों की, सारे हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स है सबकी एक ही मेडिसिन है, वो है हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग। हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग। तो सुबह समय पर उठकर आप चैंटिंग करें, जाप करें, ध्यानपूर्वक कोशिश करें। उसके बाद आप जो आप खाते हैं ना, जो आप अपने अंदर डाल रहे हैं, जो आप इनपुट कर रहे हैं अपने अंदर, उसका भी हमारे अंदर बहुत प्रभाव पड़ता है। बिकॉज जो हम भोजन खाते हैं, भोजन में भी 3 प्रकार होता है, सात्विक भोजन, राजसिक भोजन और तामसिक भोजन। तो जो सात्विक भोजन है वो बहुत ही शुद्ध होता है, अच्छी चेतना से बनाया गया होता है, अच्छी कॉन्शियसनेस के साथ बनाया गया होता है और उसमें नॉनवेज बिल्कुल नहीं आता, अनियन गार्लिक नहीं आता, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं आता, बहुत सिंपल फूड होता है, जो लाइक दाल चावल रोटी सब्जी विदाउट मिर्च वाला। बहुत ज़्यादा मिर्च नहीं खाना चाहिए और बहुत ज़्यादा ऑयली स्पाइसी नहीं खाना चाहिए। तो ये सात्विक फूड है। तो आप सात्विक फूड कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप अच्छा अपने अंदर डालेंगे तो ही अच्छा बाहर निकलेगा। अगर ख़राब चीज़ें डालेंगे तो ख़राब चीज़ बाहर निकलेगी। ठीक है, और जैसे कि हम सुनते भी हैं कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं, अब ऑब्वियसली आप नॉनवेज खाओगे, आप अपनी बॉडी को चलता फिरता ग्रेव बना दोगे, तो आपका जो रिएक्शन होगा चीज़ों को लेके, जो आपका व्यवहार हो जाएगा, सोचिए वो कैसा होगा। एक जीव को जब हम मारते हैं तो उस वक्त उसकी कॉन्शियसनेस क्या होती है, वो बहुत डरा हुआ होता है। मान लीजिए आप एक मुर्गे को काट रहे हैं तो उस वक्त वो बहुत डरा हुआ है, बहुत भयभीत है, बहुत गुस्से में है, बहुत क्रोध में है और बहुत उसको पीड़ा हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है। तो वो सारा कुछ उस सारे भाव और सब कुछ जो एंड टाइम पे आप उसको काटते वक्त उसके अंदर आ रहे हैं, वो सारा एक प्लेट में सर्व करके आप खा रहे हैं। तो आपके अंदर क्या जाएगा, आपके अंदर एंगरनेस, लस्टनेस और ये सब चीज़ें ही प्रोवोक होंगी आपके अंदर। तो इसीलिए जो ये तामसिक फूड के अंदर आता है। इसीलिए अगर आपको अपने रजोगुण को कम करना है तो आपको अनियन गार्लिक और ये सारे जितने भी फूड हैं, ये जो नॉन वेजिटेरियन फूड है, उनको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए और सात्विक फूड को फॉलो करना चाहिए। जो सिंपल फूड होता है, जो सात्विक फूड होता है, वी हैव सो मैनी ऑप्शंस इन सात्विक फूड, तो आप उन्हें फॉलो करिए। तो जब आप कोशिश करिए, आप स्क्रिप्चर पढ़ें। हमारे पास शास्त्र दिए, भगवान ने हमें भगवत गीता दी है पढ़ने के लिए, समझाया है हमें कि हाउ टू यूज़ आर ह्यूमन लाइफ। लाइक भगवत गीता इट्स अ मैनुअल ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो हमें इसको पढ़ना चाहिए जिससे हमें समझ में आए कि हमें जीवन कैसे जीना है और हमारे जीवन का गोल क्या है। तो ये सारी चीज़ें फॉलो करके आप अपने रजोगुण को कम कर सकते हैं और अपने सतोगुण को बढ़ा सकते हैं। तो आप एक सतोगुणी व्यक्ति बन सकते हैं। तो रजोगुण को ख़त्म करने, मतलब कम करने का यही एक उपाय है कि आप सतोगुणी चीज़ें फॉलो करो। टाइम पर उठें, टाइम पर सोएं, अच्छा खाएं, अच्छा देखें, अच्छा सुने।
मतलब कहने का ये मतलब है कि जितने भी आपके सेंसेस है, लाइक आपके ईयर, आपकी आईज, आपकी नोज़, आपकी टंग, आपकी स्किन, जितने भी हमारे ओवरऑल सेंसेस हैं, वो हम सारे अच्छे कामों में लगाएंगे, अच्छा लेंगे, तो फिर तभी अच्छा हम दे पाने में सक्षम होंगे। तो यही तरीका है अपने रजोगुण को कम करने का। अच्छा एसोसिएशन करें, एक पॉइंट और ये भी है कि अच्छा एसोसिएशन करें, ऐसे लोगों का एसोसिएशन ना करें जो बहुत ज़्यादा तमोगुणी हैं, खराब खाते हैं, खराब आचरण करते हैं, खराब वाणी है, ऐसे लोगों का एसोसिएशन ना करें। तो यही थे हमारे कुछ क्वेश्चंस, और आई होप कि आप लोगों को आपके क्वेश्चंस के आंसर्स में से कुछ सेटिस्फिकेशन पॉइंट्स मिले हो, और आपको लगा हो कि हाँ, हमें कुछ अच्छा सुनने को और समझने को मिला। आई होप आपको ये हेल्पफुल रहा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर ये सेशन, ये Q&A जो बेस्ड वीडियो था, अगर आपको अच्छा लगा हो तो हम इस तरह के और भी वीडियोस ज़रूर आगे बनाने का प्रयास करेंगे। और मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में कहा, मैं फिर से बोल रही हूँ, आई एम नथिंग, आई एम गुड फॉर नथिंग, मुझे कुछ नहीं आता है, बट जो भी थोड़ा बहुत मैं अपने गुरुओं से, भगवान की कृपा से, वैष्णवों की कृपा से सीखती हूँ या सीख रही हूँ। बस मेरा ये मानना है कि हम जो अच्छा सीख रहे हैं उसे हमें लोगों तक पहुँचाना चाहिए। किसी भी हम तरीके से उसे पहुंचा सकते हैं। ऑफलाइन भी हम लोगों से मिले तो उन्हें अच्छा बताएं, ऑनलाइन भी अगर हमें मौका मिला है तो हम उन्हें अच्छा बताएं। तो बस मेरा यही मोटिव रहता है यहाँ पर वीडियोस शेयर करने का, कि जो भी मुझे सुने वो कुछ थोड़ा बहुत भी अच्छा सीख सके। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा।